नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पवन सोनी पूर्णपुरा में। और मैं आपके लिए आज यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस लेके आया हूं स्पेशली फॉर 10th क्लास बोर्ड के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा रैखिक समीकरण। आज का ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क 100% दिलाएगा। तो रैखिक समीकरण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि यदि किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ, ए घात। अब आपको बता दें कि यदि दो चर राशि वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका जो व्यापक रूप है वो हमारे पास होता है ax + by + c = 0। यहाँ पर ए, बी और सी क्रमशः समीकरण गुणांक कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं गुणांकों के लिए जो संबंध होता है रेखा युग्म में, उनकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चार्ट ड्रॉ करते हैं हम, इसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी। सबसे पहले हम कंडीशन नंबर फर्स्ट a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है यानी रेखाओं की जो स्थिति है वो इंटरसेक्ट यानी काटने वाली होगी, और हल की प्रकृति है वो केवल एक हल होगा और संगत हल हमारे पास यहाँ पे होंगे, जो आप सारणी से अच्छे से देख सकते हैं। इनको अच्छे से याद कर लें आप। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका ग्राफीय निरूपण है वो एक संपाती रेखा होगी, और इस स्थिति में हमारे पास अनेक हल होंगे और जो हल है वो संगत हल होंगे। फॉर्मूले को आप साथ में याद रखें। पॉइंट नंबर 3 a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। तो इस स्थिति में हमारे पास जो ग्राफ की रेखाएं हैं वो पैरेलल यानी समांतर आएगी, और इस स्थिति में हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। और हम बात करें हल की प्रकृति की, तो वो हल है हमारे पास असंगत होगा। चलिए अब कोई क्वेश्चन की सहायता से हम इसे समझते हैं। हम रैखिक समीकरण के पहले हल ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 विधियाँ हैं। पहले हैं ग्राफ मेथड, और सेकंड है हमारे पास विलोपन मेथड जिसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। थर्ड है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लास्ट फोर्थ है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्रगुणा विधि। चूँकि एग्ज़ाम के अंदर ग्राफ विधि से ही 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे ग्राफ विधि को पढ़ेंगे। तो आपके पास पहला प्रश्न लेके आया हूँ मैं। आपको 2 इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन 2x - y - 8 = 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो x - y + 1 = 0 है। हम यहाँ पे समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो देखिए मैं ये बहुत ही एक शानदार तरीका आपके पास हमने x और y को पुट किया है। यहाँ पर आपको x और उसके अपोजिट साइड में नीचे की तरफ y दोनों की वैल्यू 0 करनी है। ये आपको सभी इक्वेशन में करना है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम हल प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए पहले जब x का मान 0 होगा हमारे पास, तो हम देखेंगे हमारे पास y का मान है जो -8 आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं। और जब y = 0 हो तो हमारे पास x = 4 होगा। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लेते हैं। मैं समीकरणों को एक बार पुनः लिख लेता हूँ। समीकरण 2 के लिए हम सारणी बना रहे हैं। वही प्रोसेस, x और y लिखेंगे, और x और y दोनों में से एक एक की वैल्यू 0 अपोजिट साइड में हम लिख देंगे। पहले वाले की तरह है, x की वैल्यू 0 और यहाँ y की वैल्यू 0। अब आप इनके मान पुट करके इनके संगत y का मान प्राप्त कर सकते हैं। पहले समीकरण में जब x = 0 तो y = 1 होगा। दूसरे में जब y = 0 तो x की वैल्यू -1 होगी। इसे आप अच्छे से सोल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 कंडीशन फॉलो हुई है, और ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट रेखाएं हमें प्राप्त हुई है जो -3 और -2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
हमारे यहाँ पर x की वैल्यू -3 होगी और y की वैल्यू -2, जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हम ग्राफ विधि द्वारा किसी समीकरण का हल बहुत ही शानदार तरीके से प्राप्त कर सकते हैं 0-0 मेथड विधि से। इस विधि को आप काम में लें। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास समीकरण 2x - y + 4 = 0 और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x - y - 2 = 0। वही प्रोसेस समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे और पहले वाले की तरह ही x और y के दोनों अपोजिट वैल्यू हम 0 करेंगे। यहाँ पे खंड की स्थिति ध्यान रखिए आप, एक दूसरे से अपोजिट से होनी चाहिए। अब देखिए, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो समीकरण के अनुसार हमें यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब y की वैल्यू 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो हमें जो x की वैल्यू -2 प्राप्त होगी। आप रख के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 2 के लिए भी सारणी x और y की वैल्यू, वही सेम प्रोसेस, दोनों के अपोजिट साइड में हम 0-0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 है तो समीकरण 2 से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे जो -2 होगी। और अब जब y बराबर 0 है तो समीकरण 2 से x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ये मान आप पुट करके देख सकते हैं। इस प्रकार हमने दोनों के लिए सारणी बनाई और साथ ही a1/a2 b1/b2 के मान की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में जो ग्राफ में है हमें पैरेलल लाइंस प्राप्त हुई है, जो आप ग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब थर्ड कंडीशन के लिए क्वेश्चन लेते हैं। इसे मैं डायरेक्ट हल करूँगा समीकरणों से, आप खुद इसे रफ में सोल्व करेंगे। हमारे पास पहला इक्वेशन 2x + y - 1 = 0 है, सेकंड 2x + y - 1 = 0 है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस स्थिति में जो हमारे पास ग्राफीय निरूपण जो है वो समपाती रेखाएं प्राप्त होगी।